आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राइट टाउन का घेराव करने जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और अस्पताल परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे की खबर लगते ही डॉक्टरों के समर्थन में जबलपुर अस्पताल संघ के सदस्य आ गए और दोनों पक्षों के बीच तनातनी का माहौल देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक नारेबाजी चलती रही। जबलपुर अस्पताल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों के द्वारा पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सक को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसका अस्पताल संघ विरोध करता है और हम सब डॉक्टर मुखर्जी के साथ खड़े हैं। इधर प्रदर्शन कर रहे जय महाकाल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया रामकृष्ण तिवारी ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि उनके बाएं पैर में डाली गई टाइटेनियम की प्लेट घटिया क्वालिटी की थी, जो कि कुछ महीने के बाद टूट गई। उनका आरोप था कि डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और विनोद जैन की लापरवाही का यह नतीजा है। इस दौरान कई और भी संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मौके पर पहुंची मदन महल पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत ले ली गई है। क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी साहब हैं, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, शहर में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। उनको कुछ लोग अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल के सामने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। विरोध प्रदर्शन जो होता है वो या तो कलेक्ट्रेट में होता है या किसी एसडीएम साहब के सामने होता है, मालवीय चौक पे होता है। किसी के अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हो तो हमारे सीनियर डॉक्टर जैसे हमारे तिवारी सर हैं, हमारे आतिफ भाई हैं, सब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम हमारे डॉक्टर को प्रोटेक्ट कर सके और अस्पताल को, यहाँ के मरीजों को, यहाँ के डॉक्टरों को कोई हानि ना पहुंचे। इसलिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, जबलपुर अस्पताल संघ का अध्यक्ष। ऐसा बोला जा रहा है कि आपके द्वारा इतनी चेतावनी दी गई थी आंदोलन करने के लिए, क्या मामला है? जैसा कि आप सभी विगत 4-6 महीने से देख रहे हैं कि मुखर्जी हॉस्पिटल जो पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके द्वारा मेरा ऑपरेशन किया गया था बाएं पैर का और उसमें रॉड प्लेट डाली गई थी, जो कि है 9 महीने बाद टूट गई। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारी हड्डी टूटी है तो प्लेट कैसे टूट गई? प्रश्न ये है कि जब धातु जो क्यों डाली गई, क्योंकि हड्डी टूट चुकी थी, उसके बाद धातु टूट रही है। मतलब कितनी घटिया क्वालिटी की अमानक धातु जो है वो डाल करके एक लापरवाही बरती गई है और मरीज के साथ, उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस विषय को लेकर के हमने कार्रवाई के लिए यह कार्यक्रम किया है। पूर्व में भी हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के संबंध में ज्ञापन दिया था और अपना स्वास्थ्य अधिकारी को भी दिया था, जो जांच चल रही है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश के मंत्रियों के ऊपर एफआईआर हो सकती है, तहसीलदार आरआई के ऊपर एफआईआर हो सकती है, लेकिन एक डॉक्टर जो दोषी है, जैसे लापरवाही करती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। इस विषय को लेकर के हम लोगों का यह आक्रोश है और हम लोग आज यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ से कहा जाए कि कोई उग्र प्रदर्शन होगा या लड़ाई झगड़ा होगा यहाँ पे? देखिए, मैं एक बार आपको बता दूं, लड़ाई झगड़ा किसको करना है वो विषय उनका है। हम यहाँ पर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने आए हैं। क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? अभी भारत के आक्रमण के बाद तिरंगा यात्रा निकाली थी तो क्या अधिकार था? नहीं था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने आए हैं। हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे साथ लापरवाही बरती गई है, हमारे साथ घटना कारित की गई है, तो हम उसको लेकर के यहाँ प्रदर्शन करने आए। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का लड़ाई का नहीं है। सामने वाला जैसी भाषा में बात करेगा, हम भी उसी प्रकार की भाषा में बात करने तैयार हैं। देखिए, जगह जगह छोटभैया नेता जो कुछ है वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अलग अलग मुद्दे ढूंढने की तलाश करते रहते हैं। जब होता नहीं है तो उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि हम कानून का पालन करते हुए, हाईकोर्ट की बात मानते हुए और फिर अपनी सरकार के मंत्री पे भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस प्रदेश में ऐसे छोटभैया नेता भी होते हैं जो कानून को ताक पे रख करके और ये सब एक्शन लेने आते हैं। आज हम सब डॉक्टर सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे पास भी राइट टू प्रैक्टिस और प्रोफेशनल हेल्थ है। हम अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी दबाव के। आप बोलिए, डॉक्टर के प्रोफेशन में क्या रिस्क कभी नहीं होता क्या? या पेशेंट की जान कभी नहीं जाती क्या? कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं होता? सब जगह होता है, दुनिया भर में होता है, होता रहेगा। हाँ, अगर उसमें कुछ गलती बनी हुई है तो उसके लिए कानून में प्रॉपर प्रावधान दिया हुआ है, एक्शन लेने का प्रॉपर तरीका बना हुआ है। और इस तरह से कोई ब्लैकमेल करे, सड़क पे आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाए, तो आप हमसे ये उम्मीद करें कि हम कुछ एक्शन ना लें। आज हम सिर्फ यहाँ पीसफुली इकट्ठा हो गए, सिर्फ ये बताने के लिए कि इकट्ठा होने के लिए हम भी इकट्ठा हो सकते हैं। बस अंतर उनमें और हमें ये है कि हम शांतिप्रिय लोग हैं। हम कानून 4:15 साढ़े 4 के आसपास दिया था, हम टाइम पे रेडी हैं, पोजीशन में हम तो तैयार हैं। सामने वाले पक्ष जितने बजे भी आ जाए, 4:30 से ऊपर हो चुका है, हम तो रेडी हैं।
कि आपके डॉक्टर लोगों की कितनी हो गई होगी स्टाफ मिला के? स्टाफ तो कोई भी नहीं दिख रहा है अभी तक मेरे को यहाँ पे, पर डॉक्टर लगभग 200 से ऊपर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे घूम के, आप अपने कैमरा से फील्ड लीजिए, शहर के हर फील्ड के सारे प्रोफेशनल डॉक्टर आज यहाँ पे आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मरीज का नुकसान हो रहा है। मैं डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर। थाना मदन महल क्षेत्र अंतर्गत पीजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर के इलाज के दौरान लापरवाही के संबंध में कुछ 20-25 लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। इनके द्वारा विरोध जताया गया है और इस पर जाँच की बात कही गई है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई जिला स्तर पर डॉक्टर की टीम द्वारा घटना के संबंध में जांच भी की गई है, उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है और यदि कोई लापरवाही पाई जा रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक रूप से ये पता चला है कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच की गई है। इसमें तो जो चीजें बताई गई थी इलाज के लिए, वो मरीज के द्वारा न किए जाने के कारण ये स्थिति सामने आना बताया गया है और इस संबंध में इनके द्वारा शिकायत भी दी गई है। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।